एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देते कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है। ममता बनर्जी का व्यवहार मॉडर्न जिन्ना की तरह है। तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर हुई छापेमारी उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। उनके हाथ में दिखी ग्रीन फाइल अब सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि दिल्ली बनाम बंगाल की सियासत का प्रतीक बन चुकी है। ऐसे में अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस ग्रीन फाइल में है क्या, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को अदालत की चौखट तक पहुंचना पड़ा। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ममता ईडी की कार्रवाई में बाधा क्यों बन रही है। दरअसल ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। एजेंसी के मुताबिक प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर अवैध लेन देन के ठोस सबूत मिले हैं, जिस पर ममता बनर्जी का आरोप है कि रेड की आड़ में टीएमसी की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और आईटी डेटा उठाने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई को राजनीतिक हमले की साजिश बताया। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ग्रीन फाइल का ईडी से क्या संबंध है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जिस फाइल को वह अपने साथ ले गई वह टीएमसी की आंतरिक फाइल थी, न कि ईडी के केस से जुड़ा कोई दस्तावेज। वहीं ईडी का आरोप है कि तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटाए गए, जिससे जांच प्रभावित हुई, जहां यही मुद्दा अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और पुलिस ने मिलकर जांच में बाधा डाली। दूसरी तरफ टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए पार्टी के दस्तावेज तुरंत लौटाने की मांग की है। इसके अलावा कोलकाता में ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि ईडी कार्रवाई के विरोध में टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद समेत 8 सांसद हिरासत में लिए गए। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों का कहना है कि ईडी गलत तरीके से रेड कर रही है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। ममता सरकार पर ईडी की कार्रवाई को लेकर भी अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ममता के समर्थन में ईडी की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ममता पर निशाना साधते दिखाई दिए। हम बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। तो ममता बनर्जी चुने हुए लोगों के लिए दौड़ते हैं। ये ईडी, सीबीआई, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत हम लोग लगाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और दूसरी जगह जब ईडी, सीबीआई की बेजा इस्तेमाल हो रही है तो ममता बनर्जी चुप्पी साधी रहे थे। आप ध्यान से जरा देख लियो, चुप्पी साधी रहे थे। जब उनकी घर में एक उनकी लगे कि इसके ऊपर हमला होते हुए मुझे कोई हानि पहुंचाएगी, तब वो दौड़ के निकाले आए। इधर बीजेपी ने भी ममता पर सीधा आरोप लगाया है कि उन्होंने जांच में बाधा डाली है। कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज खुद जादवपुर से हाजरा चौराहे तक पैदल मार्च करेंगी।
इसे वे जनता बनाम केंद्रीय एजेंसियों की लड़ाई के रूप में पेश कर रही हैं। ऐसे में ये मामला अब सिर्फ ईडी रेड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये चुनाव एजेंसियों की भूमिका और संवैधानिक सीमाओं की बहस बन चुका है, जहां अब कोर्ट का फैसला तय करेगा कि क्या ये जांच में बाधा थी या चुनावी राजनीति की आड़ में सत्ता का दुरुपयोग। बहरहाल बंगाल की सियासत में ये टकराव अभी और भी तेज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।